हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, घरों में दुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 की, जिसमें बात करेंगे अपन वर्गमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना दोस्त? वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए, अपने पास में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वो वर्गमूल पे आधारित है। और ये वर्गमूल आप छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखना आपको इसको आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों, शुरुआत करें। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये है 2116, ये किसका वर्गमूल है। तीसरा अपने पास में है 4225, इसका अपन को ज्ञात करना है। और तीसरा अपने पास में है 6890, ये किसका वर्गमूल है। दोस्तों, अपन एक एक की बात करते हैं कि कैसे इसको अपन सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइडेशन करना। क्या करना है? डिवाइडेशन। कैसे डिवाइडेशन करना है? इधर देखिए, जो संख्या आपके पास में है उसको इस प्रकार से लिखना है। लिखने के बाद में दोस्तों आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। किसके जोड़े बनाने हैं? दो दो के, क्योंकि हमेशा एक जोड़े में कितनी संख्या होती है? दो होती है। देखिए, जोड़े कहाँ से बनाओगे? पीछे से। आगे से जोड़े बनाओगे दोस्तों, पीछे से। आगे से बनाए तो फिर समस्या हो जाएगी। जोड़े कहाँ से बनाओगे? पीछे से। संख्या कितनी दोस्तों? 4। तो मैं जोड़े कितने बनेंगे? 2। एक तो बन गया 16 का जोड़ा, दूसरा बन गया 21 का जोड़ा। ध्यान दीजिए, आपको जोड़ों के अंतर्गत पूरी संख्या जोड़ों के रूप में उतरेगी। माना कि आप पहले आपने उतार दिया 21, उसके बाद में एक नहीं उतरेगा, नीचे पूरे जोड़ा उतरेगा, यानी कि पूरा जोड़ा क्या अपना 16 आएगा पूरा नीचे। अब दोस्तों अपन करते हैं इसकी शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या 21 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? 21 एक किसी का संख्या का वर्ग है क्या? नहीं है। जब ये जो पहला जोड़ा बन रहा है, ये अगर किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या करोगे? इससे कम वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? देखिए, 21 से कम कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या? 16। दोस्तों, 16 किसका वर्ग है? 16 आपकी 4 का वर्ग है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 4 लूंगा। और मैं यहाँ पे 2 को 21 का जोड़ा उतार दिया। मैंने क्या लिखा? यहाँ पे 21 लिखा। अब दोस्तों, 4 का स्कोर कितना होता है? 4 का स्कोर होता है 16, यानी कि 4 का वर्ग क्या होता है? 16। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा? 4 × 4 करके गुणा करूंगा। अब इधर देखिए, 4 × 4, इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपको यहाँ लिखना है। बताइए, 4 × 4 दोस्तों क्या होता है? 16। अब मुझे बताइए, 21 में से 16 के पीछे आपके पास कितना रहे दोस्तों? पीछे रहे 5। तो 5 को आप कहाँ लिखोगे? नीचे लिख दोगे। ऊपर क्या लिखोगे? 4, क्योंकि सबसे पहले आपने कौन सी संख्या का वर्ग किया? 4 का वर्ग किया, ठीक है। यानी कि जो जोड़ा है पहला आपके पास में, उस पहले वाले जोड़े को देखे, क्या वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उससे कम देखोगे कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए, 4 इससे कम है, इसका वर्ग कितना? 16 होता है। 16 21 से कम है, यस। 16 और 21 के मध्य बताइए कोई पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। तो 6 कितना रहा? 5। आगे दोस्तों क्या मैं 1 उतारूंगा? नहीं, पूरा मेरा जोड़ा उतरेगा। जोड़ा कितना है? 16। तो मेरे सब संख्या कितनी बन गई? 516 बन गई। अब दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पे दोनों को जोड़ना है, यानी कि 4 + 4 कितना हो गया दोस्त? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। अब दोस्तों देखिए, आपको 8 के पीछे जो भी संख्या लिखते हो उसको उससे गुणा करना होगा। यानी कि मैंने 8 के पीछे लिख दिया दोस्त 5, मेरा संख्या कितनी बन गई? 85। मैं इसको गुणा किससे करूंगा? 5 से करूंगा। अगर मैंने 8 के पीछे लिखा 6, तो मैं बताइए इसको गुणा किससे करूंगा? 6 से करूंगा। अगर मैंने 8 के पीछे लिखा 9, तो बताइए गुणा किससे करूंगा? 9 से। यानी कि पीछे जो भी आप अंक यहाँ पे नोट करते हो, उसी अंक को उस पूरी संख्या से दोस्तों क्या करना है? गुणा करना है। अब ध्यान दीजिए, गुणा ऐसे करना है, जो गुणा करोगे इसका रिजल्ट है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है, इसके बराबर या इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए क्या करोगे आप, माना कि मैंने 8 के पीछे क्या लगा दिया? 6 लगा दिया। क्या लगा दिया? 6 लगा दिया। तो बताओ मैं इसको गुणा किससे करूंगा? 6 से करूंगा। अब इसको मैं जब गुणा 6 से करूंगा तो जो मेरा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं इसके नीचे लिखूंगा। देखिए, 6 × 6 कितना हो गया? 37। हासिल कितनी लगी? 3। 8 संख्या 48 और 3 दोस्तों कितना हुआ? 51। यानी कि मेरा भाग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं घटाऊंगा तो मेरा पीछे शेष कितना रहेगा? 0। अब दोस्तों मुझे अब यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या 4 एक ही रखोगे? नहीं। बताइए, यहाँ आपने कौन सा नया अंक लिया? आपने नया अंक लिया 6। तो आपका जो वर्ग है, जो वर्ग मूल है वो कितना है? 46। यानी कि दोस्तों 21 और 16 किसका वर्ग मूल है? 46 का दोस्तों वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो आपको समझ में आ गया। यानी कि 46 × 46 में करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना है? 2116। आप कह सकते हो 2116 किसका वर्ग है? 46 का। दोस्तों इसको देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो आपको इसमें समझ में नहीं आते, तो अगले प्रश्न में आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों इसमें भी आपको ऐसे कैसे लिखना है? कैसे? 42 25। दोस्तों क्या करोगे? जोड़े बनाओगे। कहां से? लास्ट से। बोलो संख्या कितनी मेरे पास में? 4। तो मेरे जोड़े कितने बन गए? जोड़े बन गए दोस्तों 2। एक बन गया 25 का, एक बन गया 42 का। ध्यान आपको ये रखना है, जोड़े बनाओगे पीछे से। भाई आपने आगे से बनाने शुरू कर दिए तो पीछे हो सकता है आपका अंक है वो विषम है और पीछे एक अंक बच गया तो आपकी समस्या हो जाएगी, ठीक है। ऐसे भी कुछ आएंगे जिसमें जोड़े कोई किसी में से एक अकेला संख्या हो सकती है जोड़े के रूप में, उसकी बात करेंगे दोस्तों। अब मुझे बताइए, क्या 42 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो बताइए 42 से कम कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग है? देखिए 42 से कम पूर्ण वर्ग संख्या है अपनी 6।
क्या है 6। बताइए 6 को 6 से गुना करोगे यानी तभी अपना वर्ग हो पाएगा। बताइए जब यहाँ मैंने 42 एक जोड़ा उतार दिया, बताइए 6 × 6 करोगे मेरा रिजल्ट कितना आएगा 37। 37 को कहाँ लिखूंगा, इस 42 के नीचे, ये मैंने लिख दिया इसके नीचे। बताइए दोस्तों माइनस करोगे, शेष कितना रहा आपके पास में, माइनस करोगे शेष रहा आपके पास 4 और 2 6, आपके पास में पीछे कितना रह गया 6 पीछे रह गया। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे दोनों की जोड़ करोगे, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्ट कहाँ लिखा, इसका आपने रिजल्ट लिखा यहाँ पे। अब दोनों दोस्तों दोनों को जोड़ोगे, दोनों को क्या करोगे जोड़ोगे, यानी कि 6 + 6 कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ पे आपने जोड़ा 4 और 4 कितना हुआ दोस्त 8 हुआ, तो इसको जोड़ोगे ये 6 और 6 कितना हो गया आपका 12 हो गया। अब देखो क्या मैं 2 उतारूंगा, नहीं, मेरा पूरा संख्या जोड़े के रूप में और जोड़ा ही यहाँ आएगा, तो पीछे क्या रहा 125 हो गया, तो संख्या बन गई अपनी 625। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस 12 के पीछे जो भी संख्या लिखते हो उस संख्या से इसको पूरे को क्या करना होगा गुणा होगा करना होगा। जैसे माना कि मैं 12 के पीछे लिखता हूँ 2, तो मतलब मैं गुणा किससे करूंगा 2 से करूंगा, 2 × 2 4, 2 × 4 2 × 2 2 × 1 2, यानी कि मेरा कितना है 244 है। इसका मतलब मुझे और संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब दोस्तों संख्या बढ़ा इसके बराबर कर सकते हो, लेकिन आपका जो गुणा करोगे मल्टीप्लाई से अधिक नहीं आना चाहिए, कम आ सकता है बराबर आ सकता है लेकिन अधिक नहीं आना चाहिए। माना कि मैं रखता हूं 12 के पीछे 5, दोस्तों कितना रखता हूं 5, तो मतलब मैं इसको पूरे को गुणा किससे करूंगा 5 से करूंगा, तो 5 × 5 कितना 25, हासिल की 2, 10 और 2 12, हासिल की 1, 5 × 1 5, यानी दोस्तों और 5 × 5 और 1 हासिल आपकी कितनी होगी 6 होगी। यानी दोस्तों अगर आप रखते हो इसके पीछे 5, क्या रखते हो इसके पीछे 5 रखते हो, तो दोस्तों आपका गुणा किससे करोगे 5 से करोगे और आपका रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखोगे, कितना आ गया मेरा रिजल्ट 625 आ गया। दोस्तों पीछे क्या रहा 0 रहा। अब ऊपर आपको कौन सा अंक लिखना है, एक तो अंक लिखना है आपको ये, यानी कि सबसे पहले आपने कौन सा अंक लिया 6, उसके बताइए आपके बाद में उसके बाद में आपने कौन सा अंक नोट किया 5, तो ऊपर आप क्या लिख दोगे दोस्त 5, यानी कि ये जो वर्गमूल है किसका 65 का। दोस्तों अगर आप 65 का वर्ग करते हो तो आपके पास में उत्तर कितना आएगा 4225। आगे बात समझ में दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए। क्या करोगे सबसे पहले इसको भी ऐसे ही लिखोगे, ये लिख दिया 6889। दोस्तों क्या करोगे 2 2 के जोड़े बनाओ, जोड़े कहाँ से बनाओगे पीछे से, ये बन के मेरे जोड़े पीछे से। सबसे पहले पहला जोड़ा, बताइए क्या 68 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इससे कम वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। तो कम वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 64, किसका पूर्ण वर्ग है 8 का पूर्ण वर्ग है, तो 8 × 8 दोस्तों कितना हो गया 64 हो गया। बताइए पीछे कितना रह गया अपने पास में, पीछे रह गया 4, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जोड़ोगे तो 8 + 8 दोस्तों कितना हो गया 16 हो गया। बताइए यहाँ तो शेष रहा मेरा कितना 4। बताइए अगला अंक मैं यहाँ पे क्या उतारूंगा 89, क्योंकि पूरा जोड़ा उतरेगा, ये हो गया 89। अब दोस्तों अपने पास संख्या बन गई 489। अब आपको 16 के पीछे वो अंक लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास में रिजल्ट आता हो। अब दोस्तों अगर माना कि मैं लिखता हूं 1 तो काम नहीं बनेगा, 2 लिखता हूं तो भी काम नहीं बनेगा, इसलिए मैं इसके पीछे लिखता हूं 3 लिखा मैंने। जैसे ही 16 के पीछे लिखा 3, तो संख्या कितनी बन गई 163। उसको दोस्तों किससे गुणा करोगे 3 से, 3 × 3 9, 6 × 3 18, हासिल 1 और 3 और 1 4, दोस्तों कितना आ गया 490 आ रहा है, यस। तो पीछे कितना लिख दूंगा 3, मल्टीप्लाई किससे करूंगा 3 से, जो रिजल्ट आएगा उसको मैं कहाँ लिखूंगा यहाँ पे, कितना आ गया 489। दोस्तों यहाँ अब आपका ये भाग हो गया कंप्लीट। ऊपर दोस्तों क्या लिखोगे 8 लिखोगे एक तो आपने लिख दिया 8। दूसरे अंक आपके आपने कौन सा अंक नोट किया है 3, यानी कि किससे गुणा किया आपने 3 से। तो दोस्तों आप अगला अंक कौन सा उतारोगे 3, तो आपका संख्या क्या बन गई 83, यानी कि दोस्तों 83 का वर्ग करने पर आपको संख्या क्या प्राप्त होगी 6889। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6889 बराबर दोस्तों कितना 83, ठीक है। आगे बात दोस्तों समझ में, आगे कुछ प्रश्न इस पर आधारित है, उसको और अपन करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है 59,049। दोस्तों देखिए संख्या क्या सम है विषम है, संख्या विषम है, इसलिए जोड़ा कहाँ से बनाओगे, जोड़ा बनाओगे पीछे से। देखो जोड़ा बन गया कितना 49 का, एक मेरे पास बन गया कितना 90 का। अब देखिए 5 अकेला रह गया, यस कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता है नहीं। दोस्तों सबसे पहले इसको डिवाइड कर दीजिए, आराम से लिख दीजिए इसको। संख्या क्या अपने पास में 5 90 49, 5 90 49, जोड़ा बना दीजिए। 49 का बन गया, 90 का बन गया, एक बन गया 5 का। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ जोड़ा आगे से मत बना के, जोड़ा कहाँ से बनाएंगे पीछे से, ताकि आपकी आगे सिंगल संख्या रह सकती है, लेकिन पीछे सिंगल संख्या रहेगी तो फिर विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब दोस्तों मुझे बताइए मैंने क्या उतारा 5। अब मुझे बताइए क्या 5 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, नहीं है। बताइए 5 से छोटी कौन सी संख्या का वर्ग है 2, तो 2 × 2 दोस्तों इसका रिजल्ट कहाँ लिखोगे यहाँ पे, तो संख्या आपकी पहली कौन सी आएगी 2 आएगी। बताइए पीछा दोस्तों आपके पास में कितना आ रहा, पीछे दोस्तों रहेगी आपके पास में कितना 1। अब आप क्या संख्या
कौन सी उतारोगे, 90 वाली। बताइए आपके पास संख्या कितनी बन गई है, 90 बन गया, कितना 190 हो गया, ठीक है। तो इनका योग देखो दोस्तों कितना योग हो गया 4। अब दोस्तों मुझे बताइए आप इसके पीछे क्या लिखोगे ताकि संख्या का गुणा इससे ज्यादा नहीं हो। दोस्तों अगर मैं पीछे लेता हूँ 4 तो मैं बोलूँ गुणा किससे करूंगा, 4 से करूंगा। यानी कि जो मेरा 44 को गुणा करूंगा 4 से, उसको मैं कहाँ लिखूंगा दोस्तों, 190 के नीचे गुणा करता हूँ, उसी संख्या से गुणा करूंगा ताकि इससे ज्यादा नहीं हो, इससे कम रहे या 190 के बराबर हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने गुणा किया तो 4 × 4 16, हासिल 1, 16 और 1 17, कितना आ गया मेरे पास 176। इसको माइनस कीजिए, 10 में से हो गया, पीछे बच गया अपने पास कितना 4, और 8 में 7 के पीछे रहा 1 0। दोस्तों अपने पास संख्या कितनी रहेगी 14। अगला अंक बोलो दोस्तों कितना उतारोगे, अगला अंक उतारोगे आप 49, यानी पूरा जोड़ा उतरेगा 49। दोस्तों जोड़ो देखे 44 और 4 दोस्तों कितना हो गया 48। 44 और 4 दोस्तों कितना हो गया 48। अब दोस्तों आपको वो संख्या पीछे नोट करनी है जिसका गुणा इनसे ज्यादा नहीं हो। माना कि मैंने संख्या लिया 3, तो बताइए गुणा किससे करूंगा, 3 से करूंगा, ठीक है। बोलो 3 × 3 कितना 9, 8 3 24, 4 हासिल कितनी दोस्तों 2, 4 3 12 और 2 कितना 14। यानी कि मैंने जब इसके पीछे दोस्तों नोट किया, क्या यहाँ ऊपर लिखोगे 4, एक तो लिखोगे 4, दूसरा क्या लिखोगे 3। यानी कि जब मैंने 483 को गुणा 3 से किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या है 1449, और मुझे ऊपर भी यही संख्या, यानी कि ये हो गया अपने पास शेषफल कितना आ गया 0। जैसे ही आपका शेषफल 0 आता है तो आपको देखना है सबसे पहले ये अंक, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, आपका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यह किसका वर्ग है, 243 का दोस्तों क्या है वर्ग है। आगे एक बात समझ में, इसको देखिए, देखो इसमें आपके आराम से जोड़े बनेंगे, कोई समस्या है ही नहीं। संख्या अपने पास में है 12 53 16, जोड़े बन गया, 16 का एक बन गया, 53 का एक बन गया, 12 का। दोस्तों क्या करोगे, सबसे पहले पहला जोड़ा लोगे, क्या लोगे, पहला जोड़ा लोगे, ले लिया आपने। पता क्या 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। तो दोस्तों इससे पहले आपकी वर्ग संख्या कौन सी, 3 × 3 दोस्तों कितना होता है 9। बताइए पीछे कितना रहा, पीछे रह गया आपका 3, आगे जोड़ा उतरेगा पूरा, यस। दोस्तों संख्या कितनी है 53, संख्या कितनी है 53 है, ठीक है। तो अपनी संख्या कितनी बन गई 353 बन गया दोस्तों। अब इसको जोड़ देंगे कितना 6। अब यहाँ आपको वो संख्या रखनी है, यहाँ आपको वो संख्या रखनी है जिसका गुणा इनसे ज्यादा नहीं हो, कम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैंने रख दिया दोस्तों 5। भाई आपको ये तो तय करना, मुझे तो उत्तर याद है, इसका उत्तर क्या आएगा आपको एग्जाम में तय करना होगा। मैं इसको डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो छोटा बना है, तो मैं प्रयास करूंगा इसमें 4 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, ऐसे करके रखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको संख्या रख के प्रयास करना है, ठीक है। अब मैं इसको गुणा किससे करूंगा, 5 से करूंगा। दोस्तों यहाँ आप क्या लिखोगे 3, अगला अंक आपने क्या उतारा 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 लिखोगे, ठीक है। कितना लिखोगे 5 लिखोगे। अब दोस्तों देखिए गुणा करो, देखिए 5 से कितना आता, 5 × 5 दोस्तों कितना 25, हासिल की 2, हासिल की कितनी 2, ठीक है। सब 5 30 और 2 दोस्त कितना 32। यहाँ पे संख्या आपकी आगे 325। अगर दोस्तों आप अगर अंक रखते हो 6 तो दोस्तों आपकी गुणा किससे करते 6 से करते, और ये संख्या आपसे इससे दोस्तों क्या हो जाती ज्यादा हो जाती, इसलिए मैंने गुणा किया 5 से। अब माइनस करो, देखिए कितना रहा 13 में से 5 का पीछे रहा दोस्तों 8, 4 में से 2 क्या पीछे 2 0, यानी कि आपके पास संख्या कितनी बची दोस्त 28। अब अगला जोड़ा आपका उतरेगा, जोड़ा क्या आपके पास में 16, जोड़ा क्या दोस्तों 16। अब दोस्तों क्या करोगे, जोड़ो 65 और दोस्तों 5 कितने हो गए 70 हो गए। अब 70 के पीछे आपको वो संख्या रखनी है जिसका गुणा दोस्तों इसके क्या हो, या तो बराबर हो या इससे क्या हो दोस्तों कम हो। अगर माना कि मैं संख्या रखता हूँ 4, कितना रखता हूँ 4, तो दोस्तों मैं गुणा किससे करूंगा 4 से करूंगा। अब गुणा करने पर जो मेरी संख्या आ गई उसको इसके नीचे लिखूंगा। देखिए दोस्तों 4 × 4 कितना 16, हासिल की 1, 4 × 0 दोस्तों 0 और हासिल की 1 इधर रह गई, 7 100 के 28, तो 28 यहाँ हो गया दोस्तों। शेष पर क्या मेरा 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब अपना यहाँ भाग क्या हो गया कंप्लीट हो गया। बताइए यहाँ आपने अंक कौन सा रखा 4, यानी कि आपके पास में दोस्तों अंक क्या आ गया 354, क्या आ गया 354। आगे बात दोस्तों समझ में, आगे करते हैं इसको। कुछ भी नहीं आपको अंक रखना है, उसका गुणनफल उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम आपका हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यस आगे देखिए, इसको ऐसे ऐसे लिख दीजिए। संख्या कितनी आपके पास में 16 97 44, 16 97 44। दोस्तों क्या करोगे 16 क्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, यस 16 पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है 4 × 4 का करोगे तो कितना आएगा 16, यहाँ बस क्या 0। बताइए यहाँ पे आप क्या लिखोगे 16 लिखोगे, क्या लिखोगे 16। अगला दोस्तों क्या उतरोगे, जोड़ा उतरोगे, संख्या नहीं उतरोगे, यानी कि जोड़ा 44 का 97 का 16 का, 16 आपने ले लिया। अब संख्या आएगी आपके पास दोस्त क्या 97, क्या आएगी 97। यहाँ बोलो काउंट करोगे दोस्तों 4 + 4, देखो तो जो गुणा करोगे उसको लिखना है यहाँ पे,
फिर अगले कॉलम आपको क्या लिखना है, इनका योग करना है। तो 4 + 4 दोस्तों कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 के पीछे वो अंक लिखना है जिससे उसको गुणा करने में दोस्तों इससे ज्यादा नहीं हो। अब दोस्तों माना कि मैं 8 के पीछे मैंने लिखा 2, कितना लिखा 2, तो अब देखिए 82 को मैं गुणा किससे करूंगा, 2 से करूंगा। 2 × 2 4, 8 दूनी 16। दोस्तों संख्या कितनी आ गई, 167 आ गई। यहाँ पे कितना, केवल 97, तो उसको गुणा मैं किससे करूंगा, 1 से करूंगा। किससे करूंगा दोस्तों, 1 से। तो संख्या क्या बन गई, 81। बताइए 81 × 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दीजिए, 7 में से 1 पीछे रह गया, तो पीछे 6 और 1, यानी दोस्तों पीछे क्या रहा अपने पास में 16। अगला जोड़ा उतारूं पीछे, यस, जोड़ा क्या है 44। जोड़ा क्या दोस्तों 44। अब दोस्तों मुझे बताइए 81 + 1 दोस्तों कितना होता है, 42। यहाँ आपको जोड़ करनी है। जोड़ किसकी करनी है, ऊपर वाले दोनों को दोस्तों क्या करनी है, जोड़ करनी है। अब मुझे बताइए इनके पीछे मैं कौन सा अंक लिखूं ताकि मेरा गुणा है वो इनके बराबर आ जाए। दोस्तों आपको दिख रहा है 82, अगर मैं इसके पीछे लिखता हूं 2, तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, 822। 22 का डबल 44, 8 का डबल 16, यानी कि मैं गुणा किससे कर दिया, 2 से। दोस्तों यहाँ आप क्या लिखोगे, आपका 1 और 2, आपका क्या, ये 2 लिखोगे। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा आपका 2 × 2 4, 2 × 2 4, 8 दूनी 16। बोलो क्या आपका शेषफल 0 आ रहा है, यस। तो दोस्तों आपका उत्तर कितना आ गया, 412। कितना आ गया, 412। यानी कि अगर आप इसका वर्गमूल करते हो तो एक किसका है, 412 का दोस्तों वर्ग आपका ये संख्या है। आगे दोस्तों बात समझ में, आगे 2 क्वेश्चन और है उनको भी अपन समझ लेते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करते हैं। दोस्तों क्या करोगे, नोट करोगे, सबसे पहले डिवाइड कर दोगे। लिखना है संख्या 12, 65, 725। दोस्तों क्या बनाओगे, जोड़े। एक जोड़ा बन गया 25 का, एक बन गया 56 का, एक बन गया 26 का, एक दोस्तों एक अकेला रह गया। कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता है नहीं। दोस्तों क्या करोगे, लाइन खींच दोगे। अब क्या करना आपको, एक संख्या सबसे पहला अगर जोड़ा है तो जोड़े को लिखना है, जोड़ा नहीं तो केवल संख्या को लिख दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास में क्या है, 1। बताइए क्या 1 किसी संख्या का वर्ग है, यस, 1 तो 1 है। तो 1 × 1 दोस्तों कितना होता है, 1। तो माइनस कितना करोगे, 1, तो आपके पास शेष कितना रहा, 0। दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ लिखते हो उसी संख्या को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना आ गया, 1 आ गया। आगे बात समझ में, आगे अगला जोड़ा उतार दिया। अगला जोड़ा अपने पास में क्या है, 26। अगला जोड़ा अपने पास में क्या है, 26। दोस्तों यहाँ पे संख्या कितनी बन गई, 26। यहाँ पे कितना हो गया बताइए, 2। अब तो आपको देखो काफी समझ लिया, फटाफट दिमाग को प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 1 + 1 दोस्तों कितना 2 हो गया। अब मुझे बताइए 2 के पीछे क्या लिखूं ताकि मेरी संख्या गुणा इससे ज्यादा नहीं हो। अब बताइए 2 के पीछे अगर 2 लिखता हूं तो मैं 44 हो जाएगा, लेकिन संख्या कितनी है, 26। तो मैं 1 लिखूंगा। दोस्तों कितना लिखूंगा, 1, यानी गुणा भी किससे करूंगा, 1 से। तो भाई 21 × 1 दोस्तों कितना 21 आपका। अब देखिए 6 में से 1 गया, पीछे रहा 5, 2 में जो 0, यानी कि इसका आपके पास में शेष पर कितना है, 5। अगला जोड़ा उतारिए दोस्तों। अगला जोड़ा आपके पास में क्या है, 56। अगला जोड़ा आपके पास में क्या है, 56। इसको काउंट कीजिए दोस्तों, कितना 21 + 1 दोस्तों कितना 22। दोस्तों यहाँ पे फिर आपका 1 आ गया, यहाँ पे फिर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। दोस्तों यहाँ पे लिख दोगे, यस। आगे दोस्तों देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना है कोई भी अंक जिसका गुणनफल इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं 1 लिखता हूँ तो कितना 221। अगर मैं लिखता हूँ 2 तो 444, बिल्कुल 2 लिख सकता हूँ। तो गुणा भी दोस्तों किससे करूंगा, 2 से ही करूंगा। बताइए कितना है, 2 × 2 4, 4, 4, यानी कि सब जगह 4 आ गया। दोस्तों यहाँ मैं कितना लिखूंगा, 2, यहाँ कितना लिखूंगा, 2। बताइए शेष कितना रह गया, 2, 1, 1, 112 मेरा शेष रह गया। अब दोस्तों अगला मेरे पास संख्या क्या है, 25। मैंने कौन सा जोड़ा उतार दिया, 25 उतार दिया। दोस्तों यहाँ मैं क्या करूंगा, जो योग करूंगा। बताइए 222 + 2 दोस्तों कितना 224। 200 सर दोस्तों संख्या उतारता हूँ मैं 5, कितनी उतारता हूँ 5, तो गुणा किससे करूंगा, 5 से करूंगा। और 5 से गुणा करने पर जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको इसके नीचे लिखूंगा, फिर माइनस करूंगा। अगर मेरा रहता शेषफल 0 तो इस अंक को उठा के मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, नहीं तो फिर और मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। दोस्तों 5 × 5 कितना 25, हासिल दोस्तों कितनी 2, 5 होके 20 और 2 22, हासिल दोस्तों कितनी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल दोस्त कितनी 1, 5 दूनी 10 और 1 दोस्त 11। यानी कि मैंने जब इसको 5 से गुणा किया तो मेरे पास में योग कितना है 11225, ऊपर संख्या कितनी 11225, यानी कि अब मेरा शेषफल कितना आ गया दोस्तों, मेरा शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया 0। इसका मतलब मैं ये मेरा राइट है और मैं इसको कहाँ पे लिख दूंगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यानी कि दोस्तों ये संख्या किसका वर्गमूल है 12, 65, 725 दोस्तों किसका वर्ग है 1125 का, यानी कि 1125 का दोस्तों क्या है वर्ग है, दोस्तों क्या है वर्ग है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो तो भी आपका आंसर कितना आएगा 1125 आएगा। दोस्तों आगे बात समझ में, सबसे लास्ट प्रश्न है वर्गमूल का, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए संख्या क्या अपने पास में 15,
22,756। दोस्तों सबसे पहले क्या करोगे, जोड़े बनाओगे। क्या करोगे, जोड़े बनाओगे। जोड़े कैसे बनाओगे, लास्ट से 56 का बन गया, 27 बन गया, 52 बन गया, 1 बन गया। दोस्त कितना बन गया, 1 बन गया। अब एक तो केवल एक ही है, यानी कि सबसे पहले संख्या मैंने लिखी 1। दोस्त एक तो एक ही, तो 1 गुणा 1 कितना यार, 1 आ गया, यानी पीछे कितना रहा, 0। तो दोस्त सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, ठीक है। अब मेरे पास अगला जोड़ा क्या है, 52। अगला जोड़ा क्या है मेरे पास में, 52। संख्या दोस्त कितनी बन गई, 52 बन गई। कितनी बन गई, 52। बोलो इसका योग कितना, 2। अरे 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। मतलब 2 के पीछे क्या लिखूं ताकि मेरा गुणा इससे ज्यादा नहीं हो, 2 के पीछे 2, यानी गुणा किससे करूंगा, 2 से। बोलो 22 × 2 दोस्तों कितना, 44। बताइए 6 और +2 कितना रह गया, अब शेष कितना रह गया, 8 रहा शेष पीछे, ठीक है। अगला अंक दोस्तों मेरे पास में क्या है, जोड़ा क्या है, 27। संख्या कितनी बन गई दोस्त, 827 संख्या बन गई। इसका योग देखिए 22 + 2 दोस्त कितना, 24। अब मुझे दोस्त बताइए 24 के पीछे क्या रखूं ताकि मेरा गुणा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं रखता हूं 3 तो दोस्तों गुणा किससे करूंगा, 3 से करूंगा, ठीक है। बताइए गुणा करने में मेरा योग कितना आएगा, 3 और 3 दोस्तों 9, 4 × 12 हासिल 1, 3 दूनी 100 और 1 दोस्त कितना, 7। तो मेरे पास में कितना आ गया संख्या, 729। दोस्तों घटा दीजिए, यस कर दो माइनस। यहाँ संख्या होगी अपनी 17, यहाँ हो गया 1, ठीक है, यहाँ हो गया 7। आगे बात कर लेंगे। 17 में से दोस्तों 9 गया तो पीछे रहा आपका 8। कितना रहा, 8। 1 में 2 जा नहीं सकता तो यहाँ से हो जाने, यहाँ रह गया 7, यहाँ हो गया 11। दोस्तों पीछे क्या रहा, 9। 7 में 7 गया 0, यानी कि संख्या आपके पास में यहाँ पे क्या, 98। अगला जोड़ा उतारोगे, यस। अगला जोड़ा क्या अपने पास में, अगला जोड़ा है 56। तो संख्या बन गई 9856। दोस्तों यहाँ 243 में 3 जोड़ देते कितना आएगा, 246। कितना आएगा, 246। अरे मैंने यहाँ ऊपर लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ क्या लिखोगे, 2, यहाँ क्या लिखोगे, 3। जो अंक आपके गुणा करते हो वही अंक आप ऊपर लिखोगे, वही आपका भागफल होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको मैं किससे गुणा करूं ताकि मेरा उत्तर यही आए दोस्तों। अगर मैं करता हूँ 4 तो गुणा कैसे करूंगा, 4 गुणा कर दोगे, 4 × 4 दोस्तों कितना, 16। हासिल कितनी दोस्त, 1। और 6 × 4 24 और 1 दोस्त कितनी, 25। हासिल 2, 16 और 2 दोस्त 18। हासिल आपकी 1, 4 दूनी 8 और 1 दोस्त कितना, 9। यानी कि जब मैं अंक लगाता हूँ पीछे 4 है तो मेरा जो गुणा किससे करूंगा, 4 से करूंगा, तो उत्तर कितना आएगा, 9856। यानी कि इसको मैं कहाँ लिख दूंगा, इसके भागफल के रूप में। मेरा पीछे शेषफल कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब दोस्तों ये मेरा अंक क्या है, राइट है। ये आपको दोस्तों ऐसे करना होगा। अब मैंने 1.3 के प्रश्नावली के जो भी आपके वैदिक विधियों से वर्गमूल है उसको मैंने दोस्तों कंप्लीट कर दिया है। आप मुझे बताइएगा क्या आपको इन 8 प्रश्नों में कहीं पे समस्या आ रही है क्या, नहीं दोस्तों। तो आगे बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक शानदार नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।